केसेस की भरमार में छोटे बड़े ज़रूरी गैर ज़रूरी सब कारोबार सब बाजार खुल गए। वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर कम ही नज़र आ रही हैं। मार्केटों बाजारों में रश से कोरोना फैला तो फिर लॉकडाउन होगा। हुकूमत पहले ही वार्निंग दे चुकी, कारोबार करना है तो ताजिर रहनुमाओं को हुकूमत से किए वादे निभाना होंगे। और आज यौम पैदाइश है उर्दू अफसाने की मुतनाज़ तरीन लेकिन मारूफ तरीन शख्सियत सादत हसन मंटो का। और सुबह सुबह सहरी के टाइम मैंने देखा एक्चुअली गूगल ने बड़ा ज़बरदस्त ट्रिब्यूट दिया हुआ है सादत हसन मंटो साहब को। गूगल डूडल जो है वो उनकी तस्वीर और उनके आइकॉन से मंसूब कर दिया गया है, बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। आज बाजार दुकानें छोटी बड़ी मार्केटें खुल गई हैं तो बराए मेहरबानी अपना ख्याल करें, अपने घर वालों का ख्याल करें। आप नहीं चाहते कि आप पैसे कमाने के लिए बाहर निकले हैं लेकिन वायरस घर लेकर जाएं। और दूसरी बात यह कि ऑब्वियसली शॉपकीपर्स वगैरह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू मेक श्योर कि वो SOPs फॉलो होंगे, लेकिन लोगों जो आप लोग बाजारों में जा रहे हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ रियली ऑन यू कि अगर आप जा ही रहे हैं तो मेक श्योर कि आपसे किसी को ना कुछ और लग जाए, वबा किसी से आपको ना लगे, तो लिहाजा प्लीज वेयर योर मास्क एंड योर ग्लव्स। लेट्स गो टू डिफरेंट सिटीज। और हम कहाँ चलें? सबसे पहले लाहौर चलें। हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। हम पहले आपको बताना चाहते हैं कि अवाम की बड़ी अक्सरियत ने मास्क तक लगाने की ज़हमियत नहीं की है। बाजार खुल गए हैं, मुख्तलिफ शहरों की हम बात कर रहे हैं। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक ग्राहकों और दुकानदारों के लिए मास्क लाजमी है। उम्र रसीदा और बीमार अफराद बाजार नहीं जा सकते। हुकूमती एलामिया के मुताबिक SOPs पर अमल ना करने वाली दुकानों और मार्केटों को बंद किया जाएगा। लेकिन कल मुझे इत्तेफाक हुआ, कराची की एक बड़ी मशहूर बेकरी है, ये बड़ी कॉमन सी बेकरी है जहाँ पर केक्स वगैरह बड़े अच्छे मिलते हैं। वहाँ पे जो राइडर्स हैं जिन्होंने डिलीवरी करनी थी उनका एक जमघट्टा लगा हुआ था और मैंने उनसे जाकर कहा जब थोड़ा रश कम हुआ कि बराए मेहरबानी आप बगैर मास्क के लोगों को अंदर ना आने दें। तो आगे से मुझे साहब कहते हैं कि सर ये बहस का टाइम नहीं है, आपने जो करना है करें। मतलब है कि पीपल आर नॉट इवन विलिंग टू लिसन। तो ये भी एक है। अच्छा, आपको बता दें कि एलामिया के मुताबिक हेयर ड्रेसर्स, ब्यूटी पार्लर, जिम्स और गेमिंग जोन्स और कैफ़े बंद रहेंगे। तो लिहाजा ये सैलून्स का बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, देयर यू गो, अब आपको पता चल गया है। और ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। हुकूमत ने सख्त शराइत आयद तो की हैं, लेकिन लॉकडाउन मरहलावार ख़त्म करने के पहले दिन कम ही लोग इस पर अमल करते हुए नजर आए हैं, जिसकी हम अभी अपने रिपोर्टर से बात करके आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है। दूसरी जानिब आपको ये भी बता दें कि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में 10 अप्रैल से कोरोना केसेस की तादाद मुख्तसर वक्फे के साथ मुसलसल बढ़ रही है और सिर्फ 9 मई को तकरीबन 2000 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के मरीजों की तादाद 29,000 से बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट इट्स 30,000। कोरोना से 187 ममालिक में 29वें नंबर पर आ गया है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान 19वें नंबर पर आ गया। वज़ीर आज़म ने आज मुल्क भर में कारोबार खुलने के बाद एक इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया, जिस इजलास के विजुअल्स भी हमने आपसे शेयर किए थे, जहां हम कारोबार करने वाले अफराद को SOPs फॉलो करने को कह रहे हैं। वहां वज़ीर आज़म जो इसी मुताल्लिक इजलास कर रहे थे उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ। अच्छा जी, शहरों का आंखों देखा हाल हमारे रिपोर्टर्स हमें बयान कर रहे हैं। सबसे पहले लाहौर चलते हैं एंड नवीन अली इज रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर। ओवर टू यू नवीन, क्या देख रही हैं आप? जी, लाहौर की तमाम तर छोटी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो खुल गई हैं। अनारकली, इचरा, हाल रोड, माल रोड और इसके अलावा जितने बाज़ार हैं वो सब खुल गए हैं। और ना सिर्फ बाज़ार खुले हैं बल्कि शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है। और चूँकि हुकूमत की जानिब से SOPs जारी किए गए थे कि उन SOPs के मुताबिक जो है दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकेंगे, लेकिन यहाँ पर तो तमाम तर हुकूमती SOPs को हवा में उड़ा दिया गया है। ना तो दुकानदारों ने इन SOPs को फॉलो किया है, क्योंकि किसी भी दुकान के अंदर दुकानदार ना तो खुद मास्क पहन के बैठा है, ना दुकानदारों ने कोई स्प्रे रखा है, ना हैंड सैनिटाइजर है और ना दुकानदार रश लगाने से गुरेज कर रहे हैं। जब दुकानदार खुद ही SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे तो जो आगे से ग्राहक आ रहे हैं तो कोई उसके ऊपर अमल दरामद उनसे कौन SOPs के ऊपर अमल दरामद जो है वो करवाएगा। सो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो तो बड़ी ही मायूस कुन नज़र आ रही है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग चल रही है, लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एहतियाती तदाबीर अपनाई हुई है और वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बग़ैर एहतियाती तदाबीर के यहाँ पर लोग सरेआम जो है SOPs के को हवा में उड़ाते नज़र आ रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। जी
नवीन, आई कुड सेंस ऑन योर फेस कि आप ज़रा टेंशन में हैं और आप देख के परेशान हो गई हैं कि हो क्या रहा है लाहौर में। हमने ब्रांडर रोड, हॉल रोड और नारकली बाज़ार के आपको मनाजिर भी दिखाए और वही सब स्टॉल भी लग गए हैं, दुकानें भी खुल गई हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दुकानदारों पर आयद होती है। जब आप एक दफ़ा ग्राहक को बगैर मास्क के आने से मना कर देंगे तो अगली दफ़ा वो खुद ही मास्क पहन के आएगा, या फिर शायद आए ना, और शायद डर यही है कि वो दोबारा मुड़ के ना आए। अब्दुल्ला, ये भी बहुत मैटर करता है। रावलपिंडी में जी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं अरफा फिरोज जकी। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की गई है और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं रावलपिंडी के सदर बाज़ार में। अब बाज़ार के अगर हालात के बारे में आपको बताते चलें तो SOPs को अपनाते हुए जो मज़ीद कारोबार बहाल हुआ है और शेख खुर्दनोश मेडिकल स्टोर्स के साथ साथ जो है वो जूतों की दुकानें, कपड़े की दुकानें और ज्वेलरी की दुकानें भी खोली गई हैं, क्योंकि रमज़ान के शुरू के जो आगाज़ था, उन आगाज़ के जो रोज़े थे उनमें दुकानें बंद थीं, तो ईद के लिए जो है वो अवाम ने बाज़ारों का रुख किया है। और बाज़ारों का अगर उसको आपको बताते चलें तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक हमें ट्रैफिक नज़र आ रही है, जो आप मेरे पीछे अभी देख भी सकते होंगे कि ट्रैफिक यहाँ जाम भी है और आवाम भी जो है वो बाहर उन्होंने बाज़ारों का रुख किया है। एहतियाती तदबीर के हवाले से आपको बताते चलें तो काफ़ी हद तक हमें चेहरों पे मास्क नज़र आए, लेकिन फिर भी कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ। तो अब देखना होगा, हुकूमत ने तो SOPs जारी कर दिए हैं, लेकिन आवाम उनको कितना अपनाते हुए जो है वो बाज़ारों का रुख करती है। जी रावलपिंडी के भी मनाजिर हम पहले भी देखते रहे हैं। वैसे तो जब लॉकडाउन था रावलपिंडी में तब भी SOPs लगता नहीं था कि लॉकडाउन कोई ध्यान देता था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कोई सूरत हाल उल्टी है। अच्छा, शीबा हैदर इज जॉइनिंग अस फ्रॉम पेशावर। सदर बाजार कहाँ पे हैं? शीबा बता दें आप कहाँ हैं एंड बताएं क्या देख रही हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद पेशावर के तमाम बड़े तिजारती मराकज़ दुकानें खुल चुकी हैं, जहां पर कारोबारी सरगर्मियाँ जारी हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के मशहूर सदर बाज़ार में। खरीदारी के हवाले से बड़ा मशहूर सदर बाज़ार है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। ख़वातीन जो हैं वो घरों से निकली हुई हैं और ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। जहाँ तक हिफाजती इक़दाम की बात है तो यहाँ पर देखा गया तो कुछ जो है इक़दाम पर, हिफाजती इक़दाम पर अमल दरामद न होने के बराबर। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मास्क, सैनिटाइज़र्स हम लोगों ने रखे हैं मेरे पास, ये हाथ में पकड़ा है, मैंने पहना हुआ था और हर एक को एहतियाती तदाबीर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि अपनानी चाहिए। लेकिन ये है कि अब इसको अपने सर के ऊपर सवार करना, और ये एक और ऐसी एक थ्योरी है कि जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जी कोई कोरोना नहीं है, अगर है भी तो कोई ऐसी कोई डरने वाली या ये कोई ऐसी अछूत वाली बीमारी नहीं है जो हर एक को इस तरह लगना शुरू हो जाए। दुकानदारों ने ये मुतालबा भी किया कि 4 बजे से जो दुकानें जो बंद करने का हुकूमत ने कहा उसको एक्सटेंड किया जाए और रात तक ये दुकानें खुलनी चाहिए, तो क्योंकि ईद उल फितर करीब आ रही है और इनका कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। समाजी दूर पर मबनी इक़दाम पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जी अच्छा, शीबा ने जिस दुकानदार से बात की ना, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि माशाल्लाह हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन का सैलाब है ना, और तरह तरह की वीडियोस, और उस पर बहुत से लोग फिर यकीन कर लेते हैं। और एक बहुत बड़ा मेजर फ्रैक्शन है हमारी सोसाइटी का जो कोरोना वायरस को समझ ही नहीं रहा कि कोरोना वायरस भी कोई चीज़, मतलब ये डरने वाली बीमारी नहीं है, ये अछूत वाली, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग। पता तो है ना कि एक बीमारी है, और मतलब ये क्यों दिखा रहे हैं कि जी अब मेरे हाथ में है मास्क। भैया, हाथ के लिए ग्लव होते हैं, मुंह के लिए मास्क होता है, और पहन के रखनी चाहिए ये दोनों चीज़ें। और यही वादा भी किया है, यही जहाँ जहाँ इजाज़त मिली है पूरे मुल्क में ही मिल गई है अब तो चीज़ें खोलने की, वो इन शराइत के साथ मिली है कि आप ये मास्क और ये ग्लव्स और ये सारी चीज़ें करेंगे। अब वहाँ बैठ के अगर आप अपने तबसरे कर रहे हैं तो देन यू आर निगेटिंग द होल लॉकडाउन जिन शराइत पे हुआ है। अच्छा जी, अभी हम क्वेटा चलेंगे और शहाब उमर हमें अपडेट करेंगे क्वेटा से कि वहाँ क्या सूरत हाल है। हाँ जी, हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बाद क्वेटा में तकरीबन तमाम बाज़ार खुल गए हैं। जो तिजारती और कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बहाल हो गई हैं। इस हवाले से जितनी भी दुकानें हैं, गारमेंट्स हो, कपड़े, जूते, स्टेशनरी शॉप्स, प्लम्बर, इलेक्ट्रिक और दीगर जो शॉप्स हैं सारे खुले हुए हैं और जो कारोबार का सिलसिला है वो जारी है। लोग आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। ताहम हुकूमत बलूचिस्तान और अंजुमन ताजरान के दरमियान जो मुआहदा हुआ था कि कुछ SOPs हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। एहतियाती तदाबीर हैं जिनमें सैनिटाइज़र दुकानों में रखे जाएंगे और मजमा नहीं होगा, रशकश नहीं होगी, और जो दस्ताने इस्तेमाल करेंगे, फेस मास्क है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बहुत कम हम देख सकते हैं कि लोग इस्तेमाल करें और जो ज़्यादातर इसकी वायलेशन हो रही है। इस हवाले से जो क्वेटा में जो लोकल ट्रांसमिशन है उसमें हाई रोज़ इजाफा हो रहा है, जो बड़ी तादाद कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ नहीं, आगे चलते हैं। और फैसलाबाद से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब हम क्या कहें। फैसलाबाद से जी हमें बता रहे हैं हमाद अहमद।
जी, लॉकडाउन में नरमी के बाद सनती शहर फैसलाबाद में भी कारोबारी मराकज मार्केटें खुल गई हैं। कारोबारी जिंदगी मामूल पर आ गया है। मार्केटों में रश देखा जा रहा है। दुकानदार कारोबार कर रहे हैं और खरीदारों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है। ईद की शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है। खास तौर पर जो खवातीन के मखसूस बाजार हैं, अनारकली है और दीगर बाजार हैं, वहाँ पर खवातीन का रश देखा जा रहा है जो अपनी ईद की शॉपिंग करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही जो असल बात है कि कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से हिफाजती इक़दाम हैं, जो SOPs हैं जिनके लिए दुकानदारों को पाबंद किया गया था, तो उन पर कहीं पे भी अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। कहीं पे भी समाजी फासले के लिए दायरे नहीं लगाए गए, जबकि जो दुकानदारों समेत जो खरीदार हैं, शहरी हैं, वो भी मास्क पहने नजर नहीं आ रहे। समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जो बाजारों में रश है, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही। फुटपाथों पर गुजरते हुए कंधे से कंधा मिलाकर लोग गुजर रहे हैं। समाजी फासला कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। दुकानों के अंदर यही कहा गया था 2 से 3 ग्राहक अंदर जा सकते हैं, लेकिन अंदरून मार्केट, कपड़े की मार्केटों हम देख रहे हैं कि वहां पर 10-10, 12-12 खरीदार एक साथ खरीदारी करते नजर आ रहे हैं और समाजी फासले को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है। अच्छा, कहीं कहीं अमल किया जा रहा है, कहीं कहीं नहीं किया जा रहा। फैसलाबाद में ना दायरे लगाए गए हैं, कुछ लोग हमें मास्क पहने हुए नजर आए। अच्छा, कराची की सूरत हाल भी हम आपको बताएंगे। कराची में बड़ा निस्बतन बाकी मुल्क की निस्बत जरा सख्त लॉकडाउन था, लेकिन आज जब खुले हैं बाजार तो खुल ही गए। तो हमने सोचा ये तो हम खुद ही आपको बताएंगे, क्योंकि हम जाहिर है अगर 20 मिनट में एक रास्ता तय कर रहे थे तो आज वो 45 मिनट 50 मिनट लगे। आंखों देखा हमारा हाल है ये। और मुख्तलिफ मकामात पर लोग हमें झमघट्टा लगाए भी नजर आए हैं। बहुत से मकामात पे हमने नाम मास्क तो पहनने की जहमत ही नहीं है जी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आई शुड ऑल्सो टेल यू कि जो रास्ता हमारा बनता है ऑफिस तक 15-20 मिनट का, आज वो 25-30 मिनट तक चला गया था, बिकॉज रश भी बहुत ज़्यादा था सड़कों पे। तो गाड़ियाँ और वो एवरीबडी वाज आउट इन फुल फोर्स और बहुत से लोगों ने मास्क वगैरह नज़र आ भी रहे थे, बट आई मस्ट कन्फेस कि ज़्यादातर लोगों पे नहीं थे और फिजिकल कांटेक्ट भी बहुत ज़्यादा था। अब्दुल्ला, अभी हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और बातें हैं जो हमने आपसे शेयर करनी है।